हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रमुख गणितज्ञों के परिचय और उनका गणित में योगदान पढ़ा था। ठीक है, वो थे हमारे भारत के प्रमुख गणितज्ञ, उनका परिचय और उनका गणित में योगदान। इसके अलावा भारत के अलावा कुछ प्रमुख गणितज्ञों का परिचय और उनका गणित में योगदान निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस की। पाइथागोरस का जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सामोस नामक स्थान पर 580 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके गुरु का नाम थेल्स था, जो कि यूनान के महान विद्वान थे। इन्होंने एक परिमेय की रचना की जिसे पाइथागोरस परिमेय के नाम से जाना जाता है। इस परिमेय में स्पष्ट किया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने समस्त संख्याओं को सम और विषम भागों में बदलने का कार्य संपन्न किया। पाइथागोरस ने कुछ संख्याओं को त्रिभुज संख्या का नाम दिया। 1, 3, 6 और 10 आदि त्रिभुज संख्याएं थी। पहली दो संख्याओं का योग 1 + 2 = 3 प्रथम त्रिभुज संख्या। पहली तीन संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 = 6 द्वितीय त्रिभुज संख्या तथा प्रथम चार संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 = 10 तीसरी त्रिभुज संख्या कहलाती है। पाइथागोरस स्कूल, जो कि एक समर्थकों का द्वारा स्थापित किया गया था, इस स्कूल के गणितज्ञों ने अनेक गणितज्ञ शब्दों जैसे मैथमेटिक्स, पैराबोला, हाइपरबोला आदि की खोज की। इस प्रकार गणित इतिहास में पाइथागोरस का योगदान विशेष महत्व रखता है। तो ये तो थे हमारे पाइथागोरस, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है यूक्लिड। यूक्लिड का जन्म अलेक्जेंड्रिया में 300 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एथेंस में हुई थी। यूक्लिड का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंट्स है, जिसके अब तक 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने सर्वांग समता, समानता, बीजगणितीय, सर्व समीकाएँ, क्षेत्रफल, वृत्त, समानुपात, ठोस ज्यामिति आदि विषयों का उल्लेख किया है। इसके अलावा यूक्लिड ने डेटा, आकृतियों का विभाजन, स्ट्यूडेरिया, शंक्स, पैरिज्म्स तथा तल बिंदु महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करके गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लियोनार्ड आयलर की। लियोनार्ड आयलर एक स्विस गणितज्ञ थे। कहाँ के थे ये? स्विस के। ये जॉहिर बेर्नूम के शिष्य थे। गणित के संकेतों को भी आयलर की देन अपूर्व है। इन्होंने संकेतों के जो संकेत थे उन संकेतों में क्या क्या संशोधन करके त्रिकोणमिति सूत्रों को क्रमबद्ध किया। उनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1707 बासेल स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 18 सितंबर 1783 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुई थी। ठीक है, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल। जीवन साथी कौन? उनकी जो वाइफ थी वो कौन थी? सलोमी अबिगेल गेल्स। और उनके इन्होंने क्या किया था कि गणित के संकेतों, जो भी गणित के साइंस होते हैं, गणित के संकेतों को भी ऑयलर की एक अपूर्व देन माना जाता है। इन्होंने संकेतों में अनेक संशोधन करके त्रिकोणमितीय सूत्र को क्रमबद्ध किया। सन 1734 ईस्वी में ऑयलर ने x के किसी फलन के लिए f(x), 1728 ईस्वी में लघुगणकों के प्राकृतिक आधार के लिए तथा 1750 में अर्ध परिमिति को s, 1755 ईस्वी में योग के लिए समेशन और काल्पनिक इकाई के i संकेतों का प्रचलन किया। अब हम बात करते हैं ऑयलर का सूत्र। समीक्षण विश्लेषण के गणित में ऑयलर सूत्र त्रिकोणमितियों, फलनों तथा समीक्षण चरघातियों के परस्पर गहरे संबंधों को व्यक्त करता है। ऑयलर का परिमेय संख्या सिद्धांत के अंतर्गत एक परिमेय है। इसे फर्मट-ऑयलर परिमेय भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम 1736 में ऑयलर ने प्रस्तुत और सिद्ध किया था। इस परिमेय के अनुसार यदि n और a दो परस्पर अभाज्य धन पूर्णांक हो तो
हमें क्या मिलता है, जहाँ फाई एन ऑयलर का टोटेशन फलन प्राप्त होता है। उसके बाद लिनॉर्ड आयलर 1766 में ये अंधे हो गए थे और अपने जो इनके शोध कार्य थे वो क्या हो गए, संलग्न रहे, मतलब कि वो अधूरे रह गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे अगले गणितज्ञ थे वो कौन थे, वो थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब हम कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस कौन थे, एक जर्मन गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने संख्या सिद्धांत तथा बीज गणित, सांख्यिकी, गणितीय विश्लेषण, अवलोकन, ज्यामिति, भूगणित, भूभौतिकी आदि क्या किया था, आदि में अपना सार्थक रूप से योगदान दिया था। गॉस को विद्युत के गणितज्ञ सिद्धांत का संपादक भी कहा जाता है। विद्युत की चुंबकीय इकाई का गॉस नाम उसी के नाम पर रखा गया है। कभी कभी गॉस को गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। गॉस का गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योगदान है। उनका योगदान इतिहास का सबसे प्रभावशाली योगदान रहा। उन्होंने गणित को विज्ञान की रानी कहा है। जर्मन के बुन्सविक नामक स्थान में एक ईंट चूरने वाले मेमोर में इनका घर में उनका जन्म हुआ था। जन्म से ही उनमें गणितज्ञ के प्रश्नों को तत्काल हल कर देने की क्षमता थी। उनकी इस प्रतिभा का पता जब बॉन्सविक को लगा तो उन्होंने उसे गंगविन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की व्यवस्था कर दी। वहाँ विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपने गणितज्ञ आविष्कार किए। ज्यामिति के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि एक वृत्त सतह समान आर्क में विभाजित हो सकता है। सीरेस नाम ग्रंथ के संबंध में उसने जो गणना की, उसके कारण उनकी गणना खगोल शास्त्रियों में की जाती है। कार्ल फ्रेडरिक गाउस एक जर्मन गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गॉस ने भौतिकी विद वेबर के साथ कार्य करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद जो गॉस की प्रकाशित कृतियाँ थी उल्लेखनीय थी। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिक्विजेंशन अर्थमेटी नाम पर क्या किया था, एक पत्र लिखा था, जिसका महत्व सिद्धांत के यूक्लिड के तत्वों को ज्योमेट्री के महत्व से जोड़ा गया। गणित के अलावा गॉस ने गणितज्ञ और भौतिक विज्ञान की विस्तृत श्रृंखला में भी खगोल विज्ञान, प्रकाशिकी, बिजली, चुंबकीय सांख्यिकी, सर्वेक्षण से शक्तिशाली योगदान दिया। सिर्फ 6 महीने बाद गॉस ने समस्या हल की जिसने कि 2000 वर्षों के लिए गणितज्ञों को दबाया था। एक नियमित सतह पक्षीय आकृति का निर्माण किया। ठीक है, प्राचीन यूनानियों ने दिखाया कि नियमित 3, 5 और 15 पक्षीय बहुभुजों को भी केवल एक सीधा और कंपास का उपयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के किसी भी आकार को खोजने में सक्षम नहीं था। वास्तव में गॉस ने हेप्टाडेकागोन से भी आगे निकला। उन्होंने सभी नियमित भुजाओं को खोजने के लिए एक गणितज्ञ सूत्र की खोज की जो केवल सीधी और छिद्र का उपयोग करके बनाई जा सके। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले गणितज्ञ की बात करते हैं, जो है जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 में मैडवेल, लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस मैथिसन और माता का नाम इथेल सारा था। इनका एक भाई भी था जिसका नाम जॉन था। ये उच्च मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। इनके पिता ने भारतीय सिविल सर्विस में सेवाएं प्रदान की थी। इनकी पत्नी एथेल सारा स्टोन मद्रास रेलवे के मुख्य अभियंता की बेटी थी। एलन ट्यूरिंग का जन्म लंदन के पैडिगटन नर्सिंग होम में हुआ था। एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। किसका? कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। इनके पिता ने 1926 तक भारत में रिटायरमेंट के समय तक एलन तथा उसके भाई जॉन को कुछ खास करने की सुविधाएं प्राप्त ना हो सकी। विज्ञान एलन के लिए एक अतिरिक्त पाठ्य सहगामी लगाव था। बाद में उसे एक प्रसिद्ध पुस्तक नेशनल वंडर एवरी चाइल्ड शुड नो पढ़ने के लिए दी गई। एलन की स्कूली शिक्षा शेरबॉर्न स्कूल में हुई। विज्ञान में एलन की रुचि को देखते हुए उसके हेडमास्टर ने कहा था कि यदि एलन वैज्ञानिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु स्कूल में दाखिला हुआ तो उसका ऐसा सोचना पब्लिक स्कूल मात्र
समय की बर्बादी सिद्ध करना होगा। भविष्य में चलकर ऐसा हुआ भी। अप्रैल 1936 में एलन ने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण न्यूमैन को दिखाया, लेकिन उसी समय अमेरिकन एलन्जो ने भी मिलते जुलते परिणाम प्रदर्शित कर एलन के पूर्ण योगदान को ठेस पहुंचाई। लेकिन फिर भी आधुनिक गणित सिद्धांत ट्यूरिंग मशीन पर भी आधारित बना। एलन ने बाद में 2 वर्ष ग्रेजुएट छात्र के रूप में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बिताए, जहां उन्होंने अलजेब्रा तथा न्यूमेरिक थ्योरी पर कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने ऑर्डिनल लॉजिक्स पर भी कठिन कार्य किए। यह भी मस्तिष्क की प्रकृति से संबंधित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1938 में जॉन न्यूमैन ने एलन को प्रिंटर में अस्थायी पद देने की पेशकश की, लेकिन एलन ने इसे स्वीकार नहीं किया और कैम्ब्रिज लौट गए। सन 1938-39 में राजा की काल्पनिक स्कॉलरशिप पर भी तार्किकता और संख्यावेत्ता के रूप में रहे। बाद में उन्होंने फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर थ्योरिस्ट के रूप में भी रहे। बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद उन्होंने अंशकालिक रूप में कार्य किया। युद्ध की घोषणा के उपरांत 3 सितंबर को ट्यूरिंग ने पूर्णकालिक रूप में युद्ध के समय क्या किए, ब्लैकबेरी पार्क में कार्य किया। यहाँ रहते हुए ट्यूरिंग ने हैट 8 का भी महत्वपूर्ण आविष्कार किया। इसके बाद जो ट्यूरिंग थे, उन्होंने क्या किया, ट्यूरिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने सरकारी कोर्ट और सॉफर स्कूल जैसे के लिए काम किया। ब्रिटेन के कॉर्ड ब्रेकिंग सेंटर ब्लेचले पार्क में, जो अल्ट्रा इंटेलिजेंस का उत्पादन करता था, एक समय के लिए उन्होंने हट 8 का नेतृत्व किया। वह अनुभाग जो जर्मन में नौसेना के लिए जिम्मेदार था। यह उन्होंने जो टर्निंग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मन सिफर के तोड़ने की गति के लिए कई तकनीकी की रचना की। उन्होंने जो भी कि जो कोड से जो कठिन से कठिन कोडिंग की होती है, उनको तोड़ने के लिए कार्य किए थे। ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो ट्यूरिंग को क्वांटम फिजिक्स में भी रुचि थी। उन्होंने वेव फंक्शन रिडक्शन पर भी कार्य किया। कहना ना होगा कि महान गणितज्ञ ने गणित के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, लेकिन यह भी सच है कि इस गणितज्ञ की जीवन संध्या का अंत बहुत ही दुखद रहा। कहा जाता है कि एक दिन जब एलन की नौकरानी 8 जून 1954 को घर आई तो उसने देखा कि आधा खाया हुआ सेब उनके बिस्तर पर पड़ा है। उनकी मृत्यु एक दिन पहले ही हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण साइनाइड जहर बताया गया था। थैंक यू।